ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बाबा की मुरली थोड़ी हटकर है। बाबा के सामने हो सकता है कुछ सिख धर्म के लोग बैठे हो, पंजाब से आते हैं। तो आज बाबा ने गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत सी पौड़ियाँ बताई है। बचपन में हम भी बहुत याद करते थे। सिंधी, पंजाबी, सिख धर्म वाले भी एक गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, सिख धर्म में खास, और सिंधी लोग भी मानते हैं। तो हमारे घर में भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते थे, तो मैं भी सुनती थी, बाय हार्ट कुछ न कुछ याद करती रहती थी। तो सबसे पहली पौड़ी तो यही आती है, एक ओंकार, एक ओंकार है। ओंकार, एक ओंकार सारी परमात्मा ज्योति स्वरूप की महिमा है। एक ओंकार सतनाम, जिसका नाम सत्य है। कर्ता पुरुष, वही करण करावनहार है। कर्ता पुरुष निर्भय, भय रहित है। निर्वैर, जिसको किसी से वैर नहीं है। अकाल मूर्त, जिसकी मूरत अकाल, जिसको काल नहीं खा सकता। अकाल मूरत सैभंग गुरु प्रसाद। फिर कहेंगे जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी परमात्मा आदि में भी सच है, मध्य में भी सच है, सत्य है, अंत में भी सत्य है। आद सच, जुगाद सच, हर युग में वो सत्य है। और होसी भी सच, सदा ही वो सत्य रहेगा। सत्य अर्थात अविनाशी। तो आज बाबा ने इस पर विशेष समझाया है। और भी ग्रंथ साहिब में कई ऐसी शब्द हैं जो बाबा, ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत पढ़ा था, सिंधी फैमिलीज में पढ़ते हैं, तो बाबा ने भी ग्रंथ बहुत पढ़ा था, गीता भी बहुत पढ़ी थी, सब शास्त्र बाबा ने पढ़े थे। तो इसीलिए बाबा ने आज उसका रेफरेंस दिया है। और सिखों की विशेषता बहुत है। गुरु गोविंद सिंह ने तो खालसा शब्द का साथ साथ 5 क बताए। 5 क, जिसमें किसको कहते हैं 5 कंकार, जिसमें कंगा, कड़ा, कच्छा, केश, किरपान। और तो ये कंगा, कड़ा, कच्छा, केश, किरपान, तो ये सब 5 बातें ऐसे बताई। तो आज बाबा ने उसका भी वर्णन किया है, मुरली में सुनेंगे। आज 6 जनवरी 2022 है। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो कि और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं। मनुष्य समझते ये भगवान करता है, लेकिन ये प्रकृति की चीज है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीनों अनादि अविनाशी चीजें हैं। तो आत्मा का अपना रोल है, परमात्मा का अपना रोल है, प्रकृति का अपना रोल है। प्रकृति में भी सतो रजो तमो है, प्रकृति में भी स्थापना, पालना, विनाश है। तो जब इस समय प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए प्रकृति अपना कार्य करती है, चाहे भूकंप के रूप में, चाहे सुनामी के रूप में, चाहे बाढ़
आदि आदि रूप में, तो मनुष्य समझते ये सब भगवान कराता है। तो बाबा कहते ये मैं नहीं करता हूँ, तो ये तो प्रकृति की चीज़ है, प्रकृति की शक्ति है। वो अपने समय पर प्रकृति अपने आप को ठीक करने लिए ये सब करती है। परंतु फिर बाबा उसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि मनुष्य तमो प्रधान बन गया है, इसलिए प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई है और दुख देती है। नहीं तो प्रकृति तो सेवक है, उसको तो सेवा करनी चाहिए, सुख देना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज मनुष्य इतने दुखदायी है, तो कर्मों का हिसाब किताब है ये भी, जो प्रकृति द्वारा उनको दुख मिलता है, ये परंतु ये भगवान नहीं करता है। तो भगवान को दोष देना कि ये सब भगवान करता कराता है, ये गलत होगा। तो इसलिए कौन सा खेल नेचुरल है, लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं कि भगवान ने वो कराया, पर ये प्रकृति की चीज़ है। उत्तर है, ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, उनको ईश्वरीय आपदाएं भी कई कहते हैं। तो ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं। एक सुनामी आया, इतना जबरदस्त सुनामी, कितना मीटर ऊंचा पानी उछल खाता है, तो उसके आसपास सब खत्म हो जाते, छोटे छोटे टापू भी जैसे उसमें समा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। ये सब नेचुरल खेल है, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं, भगवान ने कराया। परंतु बाबा कहते हैं मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, ये सब ड्रामा में नूंद है। ये तो भगवान पर गलत आरोप लगे ना, ये सब भगवान कराता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो कौन आया है हमारे मन के द्वारे? बाबा। तो मन के द्वारे का मतलब क्या है? बाबा की याद। मन में तो याद ही आती है ना, कोई व्यक्ति थोड़ी बैठेगा दिल में या मन में, ये कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, लेकिन उसकी याद। तो कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। कौन आया मेरे मन के द्वारे, अर्थात किसकी याद आई। मन का काम तो याद करना है, तो अर्थात किसकी याद आई। अब ऐसे नहीं कि आकर के दिल में बैठ गया या मन में बैठ गया, फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। अंदर ही परमात्मा है दिल में, तो फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। नहीं, कौन आया मेरी याद में, अकाल मूर्त। अकाल मूर्त आया मेरी याद में, जिसको काल खा न सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है। वहाँ सोनी दरबार जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, एक तो सोनी दरबार है, लेकिन उसके पास में कई बिल्डिंग्स है। तो एक बिल्डिंग का नाम है अकाल तख्त। अंदर जाएंगे तो वहाँ भी ग्रंथ रखा हुआ है और कोई सदा पढ़ता ही रहता है, तो वो अकाल तख्त है। और वहाँ से फतवा जारी करते हैं, कोई भी सिख धर्म को कुछ कहना होता है तो उस अकाल तख्त पर बैठ करके वो अनाउंस करते हैं। तो बाबा कहते हैं अकाल मूर्त अर्थात जिसको काल नहीं खा सकता। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, बाकी सब धर्म तो विराजमान है, उपस्थित है। दूसरा है संन्यास धर्म निर्वृत्ति मार्ग का। घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे,
तो सिख धर्म भी वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग का ही है, लेकिन कुछ उसमें भी है जो संन्यास टाइप के हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन वो सिख धर्म के अंतर्गत ही आता है। तो बाबा कहते वास्तव में है ही दो बातें, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग अर्थात सन्यास धर्म, घर बार छोड़ हद का सन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे, सन्यास करना माना जंगल में जाके रहना, तो पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वो है निर्वृत्ति मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। जो सन्यासी बनता उनको कफनी पहन करके जंगल में जाना पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो। गृहस्थियों को वो कहते हैं कि आप लोगों को हमारी तरह संन्यास नहीं करना है, आप गृहस्थ में रहकर भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। परंतु बाबा कहते हैं कि वो तो वहाँ ज्ञान ही नहीं है, वो तो भक्ति है। जो सिखाते भी हैं वो तो भक्ति सिखाते हैं। न सन्यासी ऐसा करा सकते कि सबको सन्यास करा देवे, सबको पवित्र बना देवे जैसे खुद बनते हैं। वास्तव में गुरु तो वो जो सद्गति देने वाला हो, वो तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वो भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। सारा ग्रंथ साहिब परमात्मा की महिमा, निराकार की महिमा है ना, तो वो भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। एक ओंकार, फिर कहेंगे अकाल मूर्त। अब तुमको उस अकाल मूर्त अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है। किसकी याद है हमें? अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की याद है। महिमा करते हैं अकाल मूर्त। अयोनि माना जन्म मरण से न्यारा, अयोनि। अयोनि सैभं गुरु प्रसाद जपाद सच, जुगाद सच है भी सच, नानिक होसी भी सच। फिर स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू अर्थात स्वयं ही उसको किसी ने रचा नहीं है, वो स्वयं ही अपना प्रकट हुआ, तो स्वयंभू अर्थात रचयिता। फिर निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, सतगुरु प्रसाद, जप साहेब आदि यह महिमा है। तो ये सारी महिमा उस निराकार की है, परमात्मा की। परम पिता परमात्मा की महिमा है। अकाल मूर्त को ही मानते हैं, वही बताते हैं सतयुग माना आद सच, माना सतयुग वो सच है, तो आद सत है भी सच, नानिक होसी भी सत। तो सब सत्य है, ये प्रकृति भी सत्य है, ये चक्र भी सत्य है, ये आत्मा परमात्मा ये सब सत्य है। ये तीन चीजें अनादि अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं और परमात्मा तो है ही सत्य, तो सतयुग आदि सत, होसी भी सच। फिर ये भी कहते हैं, और क्या आता है ग्रंथ में, मूत पलीति कपड़ धोए, ये भी ग्रंथ में आता है। पतित पावन माना ही मूत पलीति कपड़ धोए। जो विकारी है, मूत पलीति है, उनको आकर के साफ करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको साफ करते हैं, तब उनकी महिमा गाई जाती है। फिर कहते हैं असंख्य चोर हराम खोर, ये भी ग्रंथ का ही वचन है। इस दुनिया में ये कलयुग का वर्णन है ग्रंथ साहिब में कि इस समय सब असंख्य अनेक चोर है, सब चोर है, सब हराम खोर है। हाँ, यहाँ तक ये सब ग्रंथ में आता है। फिर कहते असंख्य चोर हराम खोर, ये भी इस समय की ही बात है, कैसे दुनिया में कैसे लोग हैं। फिर नानक कहे नीच विचार, नानक नीच कहे विचार ऐसे आता है। तो वो सब कह करके ये नानक कह रहा है कि इस समय दुनिया में सब असंख्य चोर हरामखोर है, मूत पलीती है, ये है। तो फिर नानक कहे नीच विचार माना नीच, नानक ने अपने आप को कभी नहीं कहा गुरु, हमेशा ये कहता है नानक नीच कहे विचार, ये मैं कह रहा हूँ।
परमात्मा की महिमा मैं गा रहा हूँ, तो परमात्मा की महिमा उसने गाई और खुद को नीच कहा, है ना, कि मैं भी उसी स्वमान में हूँ, वो नहीं। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। खुद नीच हो तो मैं बलिहार जाता हूँ उन पर। जरूर जब वो आया तब तो बलिहार जाते हैं। परमात्मा पर बलिहार कब जा सकते? जब परमात्मा सृष्टि पर आए। तो बाबा कहते हैं मैं अहिल्याओं, गणकाओं, साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो जरूर सब पति ठहरे। अहिल्या, गणका, कुब्जा, बाबा सबका नाम लेते हैं, तो इनका उद्धार करना पड़े। अब ये है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर के समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो आते हैं, अब बाबा और धर्म पिताओं की बात करते हैं, दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, और परमात्मा आते हैं तो सद्धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश करते हैं। तो अंतर है परम पिता परमात्मा के और धर्म पिताओं के। तो बाबा कहते हैं दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है, भले उनको प्रिसेप्टर कहते हैं, गुरु कहते हैं धर्म पिताओं को, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब सदगति दाता नहीं है, वापस नहीं ले जाते हैं। सदगति किसकी करेंगे? क्यों वो सदगति नहीं करेंगे? क्यों और किसकी करेंगे? क्योंकि उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है। अब धर्म पिता आया तो उस समय तो उस धर्म की आत्माएं तो है नहीं, वो आता है तो फिर उनके पीछे उसके धर्म की आत्माएं आती है, तो वो थोड़ी उद्धार करेगा उनका, लेकिन इस संसार में कैसे रहना है वही बताएगा। तो उस समय की क्या मांग थी वही धर्म पिताओं ने बताया। तो बाबा कहते उनकी वंशावली की पूरी वृद्धि तो नहीं हुई है जो सदगति करेंगे। बाप कहते हैं मैं ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ। इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी है उन्हों को मालूम होना चाहिए। हम सब पाठधारी है इस सृष्टि मंच पर, तो हम सबको मालूम होना चाहिए क्या कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, ये भी समझते हैं जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। ये सचखंड भी ग्रंथ में ही आता है, तो ये सब झूठ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये भी सब ग्रंथ में ही आता है। तो बाबा कहते हैं सचखंड की स्थापना स्वर्ग करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना, जो सचखंड की स्थापना करे वो सच्चा है। इसलिए आज सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सब सत्य है यहाँ पर। ये बाकी झूठ जो दुनिया आज कलयुग में हो गई है उसका फिर परमात्मा फिर विनाश भी कराते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो स्थापना करने वाला भी सच्चा ठहरा ना। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान है तो ज्ञान ये धारण होगा नहीं। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। कब होगी धारणा? कैसे होगी धारणा? जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। हाँ, सीधी बात। अगर धारणा नहीं हो रही है, समझो देह अभिमान बहुत है मेरे में,
तो देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, सारा दिन कारोबार में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली देह अभिमान रहता है, मैं मेरा तो कितना चलता रहता है। तो दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? इसलिए बाबा अमृत वेले को महत्व देते हैं। तो बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, जल्दी उठ जाओ। तो देही अभिमानी बनना सहज है, उस समय एकदम नहीं देह अभिमान में आते हैं। तो बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं, हाँ, बाबा कान खींचते हैं कि जो मुरली नहीं सुनते। अब यहाँ जो बैठे सब मुरली सुनते होंगे, परंतु कई नहीं भी सुनते हैं जो नहीं होंगे क्लास में। चलो कोई स्पीकर से सुनता होगा पर अपना काम भी करता होगा तो कितना ध्यान देगा। तो बाबा कहते हैं जो मुरली सुनते ही नहीं, पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए। अगर सवेरे मुरली क्लास में नहीं जा पाते हो तो मुरली पढ़नी चाहिए, कभी तो जरूर सुननी भी चाहिए। कब कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं। अब क्यों बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि कोई विकार में गिरते रहे और मुरली मांगते रहे। अब विकारी है वो और बाबा से कहते बाबा मुरली दो, मुरली दो। मुरली माना पवित्र बनो ना, कि ऐसे थोड़ी कि मुरली पढ़ते रहो और विकारी भी बनते रहो। भगवान तो हमको पवित्र बनाने आते हैं, तो मुरली में तो ये सब शिक्षाएं हैं। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि विकारों में गिरते रहे और मुरली मांगते रहे। जब तक गारंटी न करे मुरली नहीं भेजनी चाहिए। बाबा स्ट्रिक्ट ऑर्डर करते थे उनको मुरली मत भेजो, क्योंकि वो धारणा नहीं कर रहे, तो मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अब धारणा नहीं करते और मुरली मांग रहे हैं तो बाबा मुरली नहीं देंगे। परंतु फिर ऐसा भी देखा, मुरली भी नहीं पढ़ते, धारणा भी नहीं करते, और गिरते जाते हैं, फिर बाबा को रहम भी आता है। तो बाबा कहते हैं जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते। क्यों? बाबा कहते हैं नशा चढ़ जाता है। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, सारा ज्ञान मालूम है, तो उल्टा नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चों का काम है औरों को समझाना। बाबा तो बाहर जा न सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। ये बड़ी मम्मा भी है गुप्त, ब्रह्मा माँ, हाँ ब्रह्मा माँ आता है ना उसमें, ये बड़ी माँ गुप्त है। शक्तियाँ बाहर जा सकती है, बाबा मम्मा को भेजते थे, दादियों को भेजते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा थोड़ी सब जगह जाते थे और बड़ी सभाओं में भाषण करते थे, कभी नहीं। तो बाबा कहते शक्तियाँ बाहर जा सकती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म का कहलाते तो उनकी कई संस्थाएं हैं, कई मठ है, उनमें से किसी को बुला लेते हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई देवता है ही नहीं इस समय। ये भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, न कि अधर्म का विनाश करते हैं। सत धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। और किसके द्वारा? बाबा के द्वारा। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं, एकदम नीचे रसातल पहुंच जाते हैं तब बाप आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है, इस पर भी श्लोक है। हाँ, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हाँ, ये भी ग्रंथ का ही श्लोक है। तो भगवान जब आते हैं तो चढ़ती कला करते हैं तो उससे सबका भला हो जाता है।
छोटेपन में पढ़ा था ये सब ग्रंथ। बाबा कहते बचपन में बाबा बहुत पढ़ते थे। गुरु नानक ने कहा सब निंदक है, झूठे हैं, सब निंदक है। निंदा करने वाले, भगवान को न पहचानने वाले सब झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। ये है स्वदर्शन चक्र, कोई चक्र दिखाते हैं उनके सिर पर, ये भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, कड़ा, हाँ उसको कड़ा कहते हैं। तो केश, कड़ा, किरपान, कच्छा और कंगा, ये 5 क है, जिसको जो खास कहते हैं कि अमृतधारी जो है वो ज़रूर ये 5 चीज़ें उनके साथ ही होनी चाहिए, उनको पहनना होता है, लगाना होता है। तो बाबा कहते हैं कंगन भी बांधते हैं, कड़ा, दोनों पवित्रता की निशानी है। परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते। जो चक्र भी रखते हैं तो वो, और कंगन, ये कड़ा, ये भी पवित्रता की निशानी है, परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते, न पवित्र रहते हैं। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू धर्म में जनेऊ पहनते हैं, ये भी पवित्रता की निशानी है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है, सब उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं। लौकिक ब्राह्मण तो चोटी रखते थे, आजकल भी कहाँ रखते हैं, पर कोई कोई रखते हैं। उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं है। भले जनेऊ पहने, भले कुछ भी करे, कंगन पहने, कड़ा पहने, ये करे, लेकिन पावन तो कोई रहते नहीं है, पावन तो कोई बनते नहीं है। पतित पावन एक ही परम पिता परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, वो खुद पावन थे जरूर, पर पतित पावन नहीं थे जो दूसरों को पतित से पावन बनाए। ऐसे नहीं, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे नहीं। गुरु तो दुनिया में अनेक है, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले, हाँ, कई कहते ये मेरा गुरु है। अब चाहे वो गृहस्थी हो, कुछ भी हो, परंतु उसने उसको थोड़ी शिक्षा दी होगी तो जैसे वो उसका गुरु बन गया। बाकी सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। बाहर की पौड़ी में वो गंगा देवी का भी चित्र है, वहीं पर भाई ये गंगा की यादगार है तो देवी दिखाई है। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तो तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती है। वो तो देवी जो दिखाते उनकी पूजा करते, पर बाबा कहते तुम हो ज्ञान गंगाएं, पर तुम्हारी पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती हमारी पूजा? क्योंकि अब लायक बन रहे हो, पूरे बने नहीं हो, अब लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारीपन खत्म हो जाएगा। पूज्य बन गए, पावन बन गए तो पुजारीपना खत्म। ये राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। दे अभिमान छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, धीरे धीरे दे अभिमान छोड़ते रहो। ये सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। ये 5 तत्व तो अविनाशी है, ये तो मिटने वाले नहीं है, तो दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी। पावन दुनिया में तो पतित होते नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। अब सिखों की बात बाबा करते हैं, फिर क्रिश्चियंस की बात करते हैं, तो हेवन हेवन बहुत याद करते हैं क्रिश्चियन लोग, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, क्योंकि हेवन स्थापन करते हैं। अब क्राइस्ट तो हेवन स्थापन नहीं कर सकता है,
वास्तव में वो तो आती भी नहीं है, वो आत्मा हेवन में। हेवन तो सतयुग त्रेता है, वो आत्मा तो बाद में आती है परम धाम से। क्राइस्ट तो हेवन स्थापन नहीं करते। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती है वो सतो प्रधान है। जब क्राइस्ट आता है तो उस समय, उसके बाद उस धर्म की आत्माएं आती है, वो उस समय सतो प्रधान है। बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए, क्योंकि हम पावन बन रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कर्म न करो जो पतित बन जाए। दे अभिमान से ही विकर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तो प्रतिज्ञा पूरी करो। जो प्रतिज्ञा की तुम एक संग जोड़ेंगे और संग तोड़ेंगे, अब वो प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। सावधान करते बाबा, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अक्षर तो बहुत अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़े। कितना भी पढ़ा है शास्त्र, कितना भी ग्रंथ पढ़ा है, बाबा कहते हैं सब भूलना पड़े। भगवान अब डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। बाबा को तो बच्चों का नाम भी पूरे याद नहीं है। कई बच्चे बाबा से पूछे, बाबा आपको मेरा नाम याद है? अब बाबा शिव ब्रह्मा बाबा कहते थे अभी आपका नाम याद रखूं या मैं शिव बाबा को याद करूं? हाँ, इसीलिए बाबा को कहाँ नाम सबके याद रहेंगे। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं है, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं अब नाम याद नहीं है, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। बाबा ये अपने बाबा पत्रों में भी लिखते थे, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। दोनों बातें नहीं, भूलो भी नहीं, बाबा भूले भी नहीं और याद भी न रहे। इसलिए दोनों बातों से परे, न बिसरो न याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत याद आते थे। दादी प्रकाशमणि गामदेवी सेंटर पर रहती थी, मैं गामदेवी सेंटर पर जाती थी, पढ़ती थी मैं, तो मैं रोज शाम को देखती थी दादी जी पत्र लिख रही है। तो एक दिन मैंने पूछा, दादी आप पत्र किसको लिख रही हो? दादी ने कहा बाबा को लिख रही हो। बाबा साकार में थे, बाबा को लिख रही हो। एक दिन दादी का पत्र बाबा को नहीं जाता था, तो बाबा फोन कर देते थे, बच्ची आज पत्र क्यों नहीं आया आपका? कारोबार होता था बाबा के साथ बॉम्बे में, तो इसीलिए फिर वो लिख करके जो सारे दिन की जो भी बात थी वो लिख करके, वो उस समय ट्रेन जाती थी रात को 8 बजे, और वो लेट फी पेड करके अधिक स्टैंप लगा करके वो खास वो डब्बा होता था जो अगले दिन फिर वो आबू पहुंचता था। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा था। तो हर रोज दादी पत्र लिखती थी बाबा को, और बाबा भी रोज दादी को पत्र लिखते थे। तो दादी तो जरूर याद थी बाबा को। तो बाबा कहते हैं परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधेरे में पड़े, अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर नॉलेज से गॉडेस ऑफ वेल्थ बनते हैं, गॉडेस ऑफ वेल्थ बनते हैं, ज्ञान रत्न भी दे लेते हैं, फिर गॉडेस ऑफ वेल्थ भविष्य में बनते हैं। ये सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। परम सतगुरु एक ही है, वो ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते। हाँ, ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है, परमात्मा। हाँ, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ये भी ग्रंथ में आता है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊंच कहेंगे लेकिन भगवान नहीं कहेंगे उनको। तो
तो राम कृष्ण को भी भगवान कैसे कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही नहीं कह सकते ऊंचे थे ऊंच, तो बाबा कहते श्री राम श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? वो तो है शिव बाबा ज्ञान का सागर, पतित पावन। भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी याद करते हैं, वो तो निराकार को याद करते हैं। ये तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं तो सबको याद करते रहते हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की है। अब जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम नदियों का ही छोर यानी किनारा है। हाँ, नदियां ही सब जगह जाती है, सागर तो कहाँ जा नहीं सकता। शिव बाबा सागर है, वो ब्रह्मा तन में है, इसलिए ये कहीं नहीं जा सकता। परंतु वो है जड़ सागर और ये है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी, उस जड़ सागर में एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खलास हो जाएंगे, देरी नहीं लगती। खलास होने में, विनाश होने में देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं, तब कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, तो गॉडली एक्ट ही हुई ना। तो कई समय से ये भगवान कराता है, परंतु बाप कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि देता नहीं हूँ। हे धरती या भूकंप लाओ, हे जल अभी बाढ़ लाओ, ऐसे थोड़ी कहेगा। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूँ, ये सब ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेंगे। कल्प कल्प यह कैलेमिटीज आनी ही है, आपदाएं आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे, बाकी एक भारत रह जाएगा। जो जमीन रहेगी वो सब एक भारत कहलाएगा, बाकी एक भारत रह जाएगा। उसके लिए तैयारी होती है। किसी ने हमको बहुत अच्छी बात सुनाई कि जैसे रहेगा ना जो धरती बाकी रह जाएगी, वो एक पीपल के पत्ते की तरह बन जाएगी, एक ही जगह पीपल के पत्ते पर। और जो दिखाते ना पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता आया, माना फिर से भारत भूमि जो पीपल के पेड़ के पीपल के पत्ते की तरह उसका आकार हो जाएगा, वहाँ श्री कृष्ण का पहले पहले जन्म होगा। अच्छी बात है, ये भी आपका अच्छा विचार सागर मंथन है। बाकी एक भारत रह जाएगा, उसके लिए तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहेगी। ये नेचुरल खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियां ही कहाँ पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है? कहाँ शांति है? सुख कहाँ होता है, शांति कहाँ होती है और दुख कहाँ होता है, ये सब बातें समझने की है। अभी है दुख धाम और यही भारत सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कलयुग है दुख धाम, इसका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। कलयुग खत्म होगा तभी तो सतयुग फिर आएगा। तो फिर बाबा कहते फिर आदि होनी है। मध्य में है अनेक धर्म। सतयुग में एक धर्म था। ये ड्रामा का चक्र है, इसमें 4 मुख्य धर्म हैं। एक धर्म का पाया गुम है। दिखाते ना धरती जो है वो बैल की सींग पर खड़ी है, 2 सींग के बीच में वो धरती खड़ी है, लेकिन उसके 3 पैर हैं, चौथा पैर टूट गया है और जब 3 पैर थक जाते हैं तो भूकंप आता है। बाबा कहते 3 धर्म खड़े हैं, पर एक जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो नहीं है। तो एक धर्म का पाया टांग गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है ये तो बताओ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। हाँ, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। ये बाबा कहते बताओ उनको कि तुम कौन हो, वो एक पाया कौन सा है।
जो गुम है, लुप्त है। और तुम कौन हो? हाँ बताओ तुम। तो देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है ये बताओ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं, शिव बाबा के बने हैं। परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबरवार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। लास्ट सेंटेंस, आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान की धारणा के लिए क्या करो? ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। दूसरा, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रहे। अब याद करो, बिंदु रूप। बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। बिंदु तो नैन में भी तो बिंदु है ना, तो सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। नैनों में सितारा माना वो बिंदु, और वो बिंदु ही समा सकता है नैन में। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु रूप में रहना ये उड़ती कला में रहने का साधन है। यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। बिंदु बन हर कर्म कर सकते हैं। अंदर में मैं आत्मा हूँ ये तो समझकर हर कर्म कर सकते हैं। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्व उन्नति का भी कई बार बोझ लगता है ना, तो स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा, सहज होगा। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वो है। कौन है विश्व परिवर्तक? जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे, वो विश्व परिवर्तक है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो, देह की स्मृति से परे बाबा की याद में ऐसे खोए हुए रहो, जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का, किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो। ये सब है ठीक है, पर इनके ऊपर ही आधारित नहीं हो हमारी स्थिति। किसी भी बात पर आजीवन न आधारित न हो, तब कहेंगे लव में लीन स्थिति। लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है,
लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। क्षमा के समान लाइट माइट रूप बन जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, बाबा को भोग भी लगेगा, शशि बहन आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले आज का प्रोग्राम सबको बता दे जो भट्ठी में आए हैं। आज का स्वमान है, मैं बाबा की और बाबा मेरा। मैं बाबा का और बाबा मेरा, एक बाप ही मेरा संसार है। आज ये रखना याद सारा दिन। तो आज 10:30 से 11:30 उषा बहन का क्लास होगा, उसके पहले योग होगा और उषा बहन शांतिवन से आकर आपका क्लास कराएंगी। सब संग तोड़ एक संग जोड़। और फिर ब्रेक, और फिर 12 से 1 इंदिरा बहन आपका क्लास कराएंगी। इंद्र और अहिल्या का प्रसंग, इंद्र और अहिल्या का प्रसंग आपको सुनाएगी। और फिर योग, फिर उसके बाद आराम करेंगे। शाम को 5 बजे संगठित योग और 6 से 7:30 तक क्लास और योग होगा आत्म प्रकाश भाई द्वारा। उनका विषय है बाप के लव में लवलीन स्थिति। और फिर 7:30 से 8 बजे तक अनुभव की लेन देन होगी। फिर भोजन करके विश्राम पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद सभी भाई बहनों को अमृत टोली डिपार्टमेंट के पास ही मिलता है। टोली डिपार्टमेंट के पास ही जा कर के वहाँ ही अमृत लेंगे। और इसके साथ साथ जो भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें, बाकी नहीं जो शांतिवन से एक दिन के लिए, वो नहीं, भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें, वे अपने सेंटर के लिए आज प्रातः 11 से 12 के बीच में या शाम को 5 से 6 के बीच में टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर के लिए टोली ले सकते हैं। भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें आज प्रातः 11 से 12 के बीच में या शाम को 5 से 6 के बीच में सेंटर के लिए वो टोली ले सकते हैं। तो दूसरा, तो आप सबको मालूम है कि चारों ही तरफ न्यूज़ तो सुनते ही रहते हैं, भट्ठी वालों ने तो नहीं सुना होगा कि प्रकृति भी अपना ही रूप दिखा रही है और ये वायरस भी अधिक संख्या में फैल रहा है। तो इसलिए सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। सबको मास्क डाल करके रखना है और दूरी बना करके रखना है। हो सकता है 1-2 दिन में गवर्नमेंट कुछ और स्ट्रिक्ट रूल भी निकाल दे, तो इसलिए पहले से अपना ध्यान खुद रखना है कि मास्क डाल करके रखें, दूरी बना करके रखें, झुंड के बीच में नहीं चलें। नहीं तो कई बार झुंड के झुंड साथ चलते हैं और इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। 1-2 दिन के अंदर गवर्नमेंट के भी हो सकता है नए रूल आ जाएं, तो इसलिए पहले से अपनी सेफ्टी रख लेंगे तो आपको उन रूल्स आदि के भी कोई भी इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इस बात का सबको ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी वतन में चलते हैं प्यारे बाबा के पास। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद सभी भाई बहनें अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वहाँ से ही अमृत लेते हैं। ओम शांति।
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही
साथ तेरी रहे याद सदा ही सा। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नज़ारा आज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। एक तरफ देखती हूँ कि वी शेप के अंदर बहुत सुंदर लाइट चमक रही थी, दूसरी तरफ हार्ट शेप में चारों ही तरफ लाइट ही लाइट जैसे लगी हो, स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। और तीसरी तरफ अर्ध चंद्रमा के रूप में बहुत सुंदर सुंदर लाइट की डेकोरेशन थी। और कुछ सेकंड तो मैं देखती रही। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आ रहे हैं और बाबा ने कहा, बच्चे क्या देख रही हो? मैंने कहा कि बाबा आज वतन में ये बहुत सुंदर चमकते हुए सितारों की जो लाइट है वो वातावरण बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, अव्यक्त मास में बच्चों का पुरुषार्थ, बच्चों की लगन और बच्चे उस अव्यक्त स्थिति के लिए किस किस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाप अपने विजयी रत्नों को, दिल तक नशीन बच्चों को चंद्रमा की तरह सारे विश्व में शीतलता देने वाले बच्चों को, उनके पुरुषार्थ को देखकर बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। तो इतने में क्या देखती हूँ कि वो जो वी शेप में बैठे थे स्टार्स दिखाई दे रहे थे, उसमें विशेष रत्नों को देखते हुए उनका स्वरूप और बाप समान दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, ऐसे भी बच्चे हैं जो इतने लगन से मन की सफाई और बिल्कुल क्लैरिटी है, और वो बाप के दिल तक नशीन बच्चे भी आज बाप के सामने हैं। और फिर बाबा ने कहा, ऐसे भी बच्चे जिनका
बाप से पूरा कलेक्शन है, तो बाप से शक्ति और लाइट की किरणें लेते हुए उसी स्वरूप को धारण करते हुए चंद्रमा के समान शीतल बन करके चारों तरफ शीतलता की किरणें फैला रहे हैं। तो ऐसा बाबा बच्चों का दृश्य दिखा रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद दूर से क्या देखते हैं, बाबा भी हैं, मैं भी हूँ। दूर से एक ऐसी लाइट आती है और देखने में बहुत सुंदर है। जैसे वो लाइट आती है तो लाइट आते ही ऐसा चक्कर की तरह जोर जोर से घूमना शुरू होता है और उस लाइट से चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार की, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे ही उसमें लहरें और चारों ही तरफ अंधकार धुंधलापन दिखाई देने लगा। तो उसको देख करके बच्चे जो हैं कुछ तो हैरान हो रहे थे, कुछ घबरा रहे थे, कुछ अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ को लगता था ये क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय एक तरफ तपस्या है, दूसरी तरफ प्रकृति अपना खेल दिखा रही है और तीसरी तरफ माया भी अपनी गुप्त रीति से ऐसे ऐसे वाइब्रेशन फैला रही है। उस वाइब्रेशन के कारण बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि कहाँ ये क्या हो रहा है। फिर दूसरी तरफ ऐसा फिर एक और लाइट आती है गोले की तरह। जैसे वो आती है तो वो केवल ऊपर की ओर ही, नीचे नहीं आती है। जैसे आकाश की ओर वो लाइट घूम रही है। आकाश की ओर उस लाइट की जो किरणें थी वो भी अलग अलग प्रकार की थी। कभी धमाका कर रही है, कभी धीरे से ऊपर से कुछ लाइट नीचे की ओर गिर रही है। कभी ऐसा लगता था कि वो आकाश की ओर ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है कि वो आकाश नहीं है, कोई अजीब सी दुनिया की तरह दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा देखो अभी प्रकृति अपना रूप ऊपर की ओर से भी दिखाती है, नीचे की ओर भी दिखाती है और ऐसे माया भी बच्चों के सामने कभी बाहरी रूप से ऊपर से आती है और कभी नीचे से आती है। फिर तीसरी लाइट ऐसे आई, वो ऐसी लाइट थी, वो जैसे आई तो उसके द्वारा चारों ही तरफ रोशनी ही रोशनी और वो स्टार्स जो चमक रहे थे उनकी चमक के अंदर भी काफ़ी ऐसी बहुत सुंदर किरणें दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा देखा बच्ची माया क्या कर रही है। और जो बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में और पावरफुल स्टेज में एक ही लगन में एक बाबा को साथी बना करके चल रहे हैं, उनके अंदर ऐसी अनुभूतियों की लाइट आती है जो उन्हें और अच्छे अनुभव भी कराती हैं और दूसरों को भी वो अनुभव के द्वारा लाभ पहुंचाती हैं। तो बाबा ने कहा इस अव्यक्त मास में बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी स्थिति को पावरफुल स्टेबल भी रखें और डामाडोल नहीं होने दें। बाप समान अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जैसे बाप ने एक बल एक भरोसा और बाप ने लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान बन करके ही संपन्न बनना है, तो बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी और दूसरों की कमियों को न देख करके अपनी स्थिति को ऐसा श्रेष्ठ बनाए जो कि आपकी स्थिति के द्वारा
चमकते हुए सितारे के समान दूसरों को भी अनुभव हो और वो अनुभव से अपनी स्थिति को और भी ऊंचाई की ओर ले जा सकेंगे। तो फिर बाबा मुस्कुरा भी रहे थे, सब बच्चों को दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा प्रकृति खेल करेगी, माया नए प्रकार के रूप से सामने आने की कोशिश करती हैं, लेकिन जिन बच्चों का बाप के साथ क्लियर कनेक्शन है और सोच स्थिति को पावरफुल और जितना जितना अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते जाते हैं तो माया भी सामना करने के लिए आ नहीं सकती और वो दूर से ही भाग जाएगी। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। तो बाबा ने कहा बाप आज अपने बच्चों के संपन्न स्वरूप को देख रहे हैं और बच्चों के ऊपर भी बाप को बहुत नाज है। फिर उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।